देखो ने हमारा लीगल एस्पेक्ट में वारंटी और कंडीशन हो गया था। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। 18th पॉइंट है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, एक डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें टाइटल देता है, या जिस भी पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट है टाइटल उसका हो जाएगा, मतलब है उसकी ऑनरशिप हो जाएगी। मान लो किसी के रास्ते पे चलते चलते किसी को 2000 का नोट मिल जाता है, ठीक है। वो नोट पे ही तो नहीं लिखा होता ना कि भी नोट मैं इस पर्सन का ही हूँ, मैं मतलब तुम्हें मिला हूँ तो तुम्हारा नहीं हूँ मैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट हमें मिल गया है तो वो हमारा हो जाएगा, किसी और को मिल गया तो वो उसका हो जाएगा, किसी तीसरे को मिल गया तो वो उसका हो जाएगा। मतलब वो किसी का पाबंद नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि वो उसी का ही है, वो जिसके हाथ में है वो उसी का ही हो जाएगा, ठीक है। अगर 2000 का नोट हमारे पास है तो वो हमारा है, किसी और के पास है तो वो किसी और का है। मतलब वो हमारे से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जो हमें ऑनरशिप दे देता है, हम उसके ऑनर बन जाएंगे चाहे हमारा वो है या नहीं है, उसको क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में बहुत फ़र्क होता है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट शो करता है कि उस थिंग पर ओनरशिप किसकी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें रास्ते में चलते चलते किसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वोटर आईडी मिल जाती है, ठीक है, तो मिली हमें, हम वो वोटर आईडी के ओनर हम थोड़ा बन जाएंगे, वो तो जिसकी है वो वही उसी की रहेगी ना। किसी का सर्टिफिकेट मिल गया चलते चलते, किसी का बीकॉम एमकॉम का किसी का सर्टिफिकेट मिल गया, चाहे वो मिला हमें लेकिन ऑनर तो नहीं है हम उसके, ना ही वो सर्टिफिकेट हमारे पास आते ही हमारा हो जाएगा। वो तो रहेगा तो जिसका नाम, जिसका फादर नेम, जिसका मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर जिसका जिस पर है वो उसी का ही रहेगा ना। तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। दोनों में फ़र्क समझ में आया। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब है कि जिसके पास वो डॉक्यूमेंट चला गया ऑनर उस वो बन जाएगा। बट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का मतलब है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट गया वो उसका ऑनर नहीं बनता, बल्कि जो एक्चुअल में वो जिसका ऑनर है, उस चीज़ का थिंग का ऑनर, वही ऑनर बना रहता है, ठीक है। गुड्स में डेटर बीआर चेक नॉट इंक्लूड। गुड्स के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट है, गुड्स के अंदर डेटर बीआर चेक तो पहले ही बताया हुआ नहीं इंक्लूड होते। बियरर चेक नॉट इंक्लूड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वही बात है, बियरर चेक भी नहीं इंक्लूड होते क्योंकि चेक ही नहीं हो रहे। तो एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का एग्जाम्पल क्या है कि मतलब जो जिसके पास है वही उसका ऑनर बन गया। जैसे रेलवे की रिसिप्ट है, मान लो रेलवे की टिकट बुक है, या कोई रेलवे की रिसिप्ट है, या वेयर हाउस कीपर और वेयर वार फिंगर सर्टिफिकेट है। तो ये सब क्या है, जिसके पास हाथ में चले गए वही उसका क्या हो जाता है, ऑनर हो जाता है। इसके अलावा शेयर वारंट है, जिसके पास है वही उसका ऑनर हो जाता है। बिल ऑफ लैंडिंग है, डॉक्स वारंट है, ये सभी क्या है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के क्या हैं एग्जाम्पल हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल के क्या एग्जाम्पल है हमारे, शेयर सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल के क्या एग्जाम्पल हैं, शेयर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के ऊपर जिसका नाम होगा वही उसका ऑनर होगा। तो इसके डॉक्यूमेंट ऑफ शेयरिंग टाइटल का हमारा एग्जाम्पल शेयर सर्टिफिकेट है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का हमारा एग्जाम्पल शेयर वारंट है, बिल ऑफ लैंडिंग डॉक वारंट है, रेलवे रिसिप्ट है, वेयर हाउसिंग कीपर की रिसिप्ट है, वार फिंगर सर्टिफिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन 16 में कैविट एम्प्टर। जब से ही ये नया सिलेबस ऐड हुआ है हमेशा ये कंसेप्ट पेपर में आता है। कैविट एम्प्टर एक कंसेप्ट है, एक लैटिन वर्ड है ये कैविट एम्प्टर। सेक्शन 16 में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ये सेलर को प्रोटेक्ट करता है। ये जो सेक्शन है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सेलर को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार ये एक प्रिंसिपल है कैविट एम्प्टर का। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बायर को अवेयर बिफोर परचेजिंग अबाउट। ये प्रिंसिपल कहता है कि बायर बाद में सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता, उसको पहले से ही हर चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसमें वो क्वालिटी है या नहीं है जो वो खरीदना चाहता है। अगर वो अवेयर होने के बावजूद भी उस चीज़ को खरीदता है, बाद में वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता। तो उसने इस प्रिंसिपल ने किसको प्रोटेक्ट किया, सेलर को प्रोटेक्ट किया। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि बायर को अवेयर होना चाहिए परचेजिंग करने से पहले।
बट इस प्रिंसिपल की कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है कि ये इन कंडीशन के ऊपर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब बायर ने पर्पस साफ साफ मेंशन की हो एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम साफ साफ कहा हो कि मुझे यही चीज़ चाहिए, ऐसी फीचर्स की चीज़ चाहिए, और फिर भी सेलर उसको घटिया चीज़ देता है, तो उस सिचुएशन में कैवेट एम्पटर एप्लीकेबल नहीं होता, जब हमने साफ साफ बायर ने मेंशन किया है। सेकंड है एक्सेप्शन, इफ गुड्स परचेज अंडर दिस पेटेंट और ब्रांड वाइज। अगर हम फ्रिज खरीद रहे हैं, फ्रिज का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज़ को ठंडा करना चाहते हैं, और बट हमने कहा फ्रिज दे दो, उसने सेलर ने फ्रिज दे दिया हमें, बट फ्रिज क्या है, हम फ्रिज इसलिए खरीद रहे हैं कि हम घर की सिर्फ शो ऑफ कर सकें। फ्रिज को हम क्यों खरीदते? ताकि हम पानी वगैरह हर चीज़ को ठंडा कर सकें। बट अगर हम फ्रिज खरीद रहे हैं और हमने किसी पेटेंट या ब्रांड नेम कहकर उसको किसी चीज़ खरीद लिया है, बट फिर भी वो उसकी चीज़ क्या है वो फ्रिज पानी को ठंडा ही नहीं कर रहा, उस सिचुएशन में कैवेट एम्पटर अप्लाई नहीं होगा। थर्ड एक्सेप्शन है, इफ बायर डिस्क्राइब इन फुल विच टाइप ऑफ गुड ही और शी नीडेड। अगर बायर खरीदते टाइम, वही बात है फर्स्ट वाली कि उसने सब डिफाइन कर दिया कि उसको ये चीज़ चाहिए, फिर भी अगर सेलर उसके साथ धोखाधड़ी करता है, तो ये जो प्रिंसिपल है सेलर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है वेयर द गुड्स आर ब्रोड बाय सैंपल। अगर हमने सैंपल से कोई, हमने जैसे मान लो चावल खरीदने, हमने इतने से चावल पहले ले लिए और सैंपल के टाइम सेलर ने कुछ और दिया और एक्चुअल में कुछ और दिया, उस सिचुएशन में भी कैवेट एम्पटर प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। इफ गुड्स आर नॉट लाइव मर्चेंटेबल क्वालिटी, चौक लिखते ही नहीं है, प्लास्टिक के हैं, मतलब अगर कोई जो गुड जिस नेचर का है वो काम ही उस नेचर का नहीं कर रहा, जैसे फ्रिज है, फ्रिज ठंडा होने का काम नहीं कर रहा, हमने चौक खरीदे हैं, वो हमने चौक लिखने के लिए खरीदे हैं ना, बट चौक से लिखा ही नहीं जा रहा क्योंकि वो प्लास्टिक के हैं, उस सिचुएशन में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। इफ सेलर प्रेजेंट मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, अगर सेलर कुछ गलत फ्रॉड करके बेच रहा है, उस सिचुएशन में भी सेलर को ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इफ गुड्स आर डेंजरस फॉर हेल्थ, अगर हेल्थ के लिए कुछ डेंजरस प्रोडक्ट सेल कर दिया सेलर ने, उस सिचुएशन में भी कैवेट एम्पटर सेलर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा।